और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले निशानेबाज कोनिका लायक के परिजन। मुख्यमंत्री ने दिलाया जांच का भरोसा, कहा जरूरत पड़ी तो बंगाल सरकार से भी होगी बात। लातेहार जिले में पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले भारी मात्रा में हथियार और सामान बरामद। इलाके में सर्च अभियान जारी। और गढ़वा में राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया शुभारंभ। राज्य भर में सैकड़ों खिलाड़ी दिखा रहे अपना दमखम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे वाराणसी के कारखियों में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखेंगे। पर पहुंच रहे पीएम मोदी काशी वासियों के लिए सौगातों का पिटारा लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा किसानों और पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। दौरे में पीएम वाराणसी की जनता को डेयरी प्लांट की सौगात देने जा रहे हैं। बनास डेयरी लखनऊ और कानपुर के बाद बनारस में अपना तीसरा संयंत्र स्थापित कर रही है। पीएम मोदी इस प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी का ये प्लांट है, 5 लाख लीटर कैपेसिटी दूध का वैल्यू एडिशन होगा। उनमें से दही, लस्सी, आइसक्रीम सहित स्वीट सहित यहाँ पर काफी चीज बनेगी। अपने गाँव में अपना दूध वहाँ पर कलेक्शन होगा और वहाँ से यहाँ पर पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे। 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो और प्रोडक्शन में आ जाए, ऐसी हमारा प्लानिंग है। इसे 475 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 30 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी प्रतिदिन 5 लाख लीटर की क्षमता होगी, जिसे 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 50,000 लीटर आइसक्रीम, 20 टन पनीर, 75,000 लीटर बटर मिल्क, 50 टन दही, 15,000 लीटर लस्सी और 10,000 किलोग्राम अमूल मिठाई का भी उत्पादन होगा। इस प्लांट की एक बेकरी यूनिट भी होगी। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार उत्पादन के लिए टेक होम राशन संयंत्र भी शामिल होगा। किसानों की आय दोगुनी हो, इस दिशा में पूरी तेजी से देश में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब वाराणसी आते हैं, काशी की जनता को विकास की नई नई सौगातें मिलती है। बनास डेयरी संकुल से इस पूरे परिक्षेत्र में दुग्ध क्रांति तो आएगी ही, साथ ही किसानों और पशुपालकों की आय में काफी इजाफा होगा। इस डेयरी प्लांट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्र समिति की दूसरी बैठक को संबोधित किया। बैठक में अन्य लोगों के अलावा लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हुए। से 5 जनरेशन हम एक ही धान की ले सकते हैं।
उससे इस इलाके को ये सुविधा मिल जाएगी कि हमारे जो ब्रीडर्स हैं, जो कि साल में 2 या 3 फसलों लेने के लिए उनको साउथ या कोस्टल इलाके में जाना पड़ता था, वो बनारस में रह के ही इस कार्य को कर सकेंगे। प्रधानमंत्री प्रयागराज और भदोही जाने वाली सड़कों के लिए 2 से 6 लेन की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इससे वाराणसी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,495 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6,960 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं में कर्तव्य की भावना का बीज बोएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष, कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कई दलों के नेता, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया समूह के लोग, आध्यात्मिक नेता, कलाकार और फिल्म जगत की हस्तियां सहित राष्ट्रीय समिति के विभिन्न सदस्यों ने हिस्सा लिया। संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने आजादी का अमृत महोत्सव की गतिविधियों की समीक्षा पर एक प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक 12 मार्च 2021 को पीएम द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के शुभारंभ से पहले 8 मार्च 2021 देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,495 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6,960 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 78,291 हो गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 51 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें रांची के 25 नए मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 20 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 139 करोड़ 69 लाख को पार कर गया है। वहीं कल 70 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। कोरोना के नए इस खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। सभी ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 90 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। अमेरिका ने फाइजर की कोविड-19 गोली पैक्सलोविड को घरेलू इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी का कहना है कि ये गोली कोरोना मरीजों के लिए फायदेमंद है, जिससे नए संक्रमित मरीज अब अस्पताल से बाहर रहने के लिए घर पर ले जा सकते हैं। अमेरिका ने पैक्सलोविड नामक टैबलेट को बनाकर कोरोना से जूझ रहे लोगों में भी मौत का खतरा कम होने का दावा किया है। राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका लायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर विधायक राज सिन्हा के साथ उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार मामले की जांच कराएगी एवं परिजनों को न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर बंगाल सरकार से भी इस मामले में बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक को कोनिका लायक की मौत मामले को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा डायन कुप्रथा मुक्त झारखंड के निर्माण पर आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन कल नई तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों के समन्वय, शिक्षा और जागरूकता की जरूरत एवं साझा रणनीति को केंद्र में रखकर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने कहा कि ग्रामीण परियोजना एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य झारखंड को डायन कुप्रथा मुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि जल्द ही जेंडर मंच बनाया जाएगा, जिससे डायन कुप्रथा जैसे अंधविश्वास एवं भेदभाव को दूर कर जागरूक करने का काम किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद।
झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले के महगामा प्रखंड स्थित सिरसी गांव की रहने वाली अनन फतिमा को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। गौरतलब है कि इस वर्ष 12 अगस्त को अनन फतिमा को अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ एक वाहन से अपने पैतृक गांव आ रही थी। लखनऊ के पास एक सड़क दुर्घटना में उनके माता पिता और तीनों बहनों की मौत हो गई थी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंत्री आलमगीर आलम, बादल तथा हफीजुल हसन अंसारी के साथ विधायक इरफान अंसारी, ममता देवी और अंबा प्रसाद ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को शीतकालीन सत्र संपन्न होने पर बधाई दी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने समापन भाषण में घोषणा की कि सरकार सभी झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन और आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मियों से अपील की है कि वे धरना प्रदर्शन न करें। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के करीब 65,000 पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिससे वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को भी पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए 29 दिसंबर के बाद स्पेशल ड्राइव चलाकर चिन्हितकरण का काम भी शुरू किया जाएगा। राज्य में भाषा संस्कृति को जीवित रखने के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में पुलिस और उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान उग्रवादियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल की ओर भाग गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की। लोहरदगा जिले के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू को प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्री पहुंचाया जाना है, जिसे एक घर में छुपा रखा गया है। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विशिष्ट नारायण सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी के दौरान विस्फोटक सामग्री के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैंने से प्राप्त सूचना के आधार पर लोहरदगा सदर थाना नवारीपारा सोनार मोहल्ला स्थित राजू मुंडा के घर पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में विस्फोटक सामग्री प्राप्त की गई और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है हरिप्रकाश उरांव, बरचौरगाई थाना बगरू, राजीव मुंडा नवारीपारा सोनार मोहल्ला थाना लोहरदगा। यह विस्फोटक 50 केजी का एक बैग है अमोनिया नाइट्रेट का, जो प्रतिबंधित माओवादी संगठन के रीजनल कमांडर रविंदर गंजू को उपलब्ध कराए जाने के लिए इन लोग रखे थे, जिसका उपयोग पुलिस अभियान में अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाना था। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज गढ़वा बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 1364 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड एथलेटिक्स संघ द्वारा किया गया है। मौके पर झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष और ओलंपिक संघ के महासचिव मधुकांत पाठक सहित अन्य अधिकारी और खेल प्रेमी उपस्थित थे। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रदान करने के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी ने जांच शुरू कर दी है।
काउंसिल के इंस्पेक्टर डॉक्टर रमेश BH ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और विभिन्न कागजातों का अवलोकन किया। उन्होंने यहां के डॉक्टरों और कर्मियों की संख्या, उनकी उपस्थिति की जांच की और यहां की आधारभूत संसाधन का आकलन किया। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के वर्तमान में 100 छात्रों के लिए MBBS की पढ़ाई चल रही है और अगले सत्र में भी MBBS कोर्स में 200 सीटों पर नामांकन की अनुमति मिल गई है। उपराजधानी दुमका में कल संताल परगना जोनोम माह यानी संताल परगना स्थापना दिवस मनाया गया। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच हजारों आदिवासी छात्र छात्राओं ने रैली निकाली और शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा पारंपरिक पोशाकों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए। रैली के माध्यम से संताली समाज की एकता, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का संकल्प दोहराया गया। कानू मुर्मू, चांद भैरव, फूलो झानो मुर्मू के 1855 का बलिदान का ये रूप है कि उन लोगों का खून के कतरे से नाम संथाल परगना के नाम से जाना जा रहा है। इसीलिए आज हम लोगों ने 22 दिसंबर को 2021 हम लोगों ने पूरा उल्लास के साथ आज हम लोग सभी छात्र ने पूरा संथाल परगना में हम लोगों ने अपना संथाल परगना स्थापना दिवस या कहे हमारे संथाल परगना का जन्म दिवस हम लोग मनाने का उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिनों तक शीतलहर से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3-4 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी की दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो DD न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा जिले के सिमरिया बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 54 लाख से अधिक रुपए के गबन के मामले को लेकर वर्तमान मैनेजर नितेश चंद्रा ने तत्कालीन मैनेजर समेत 3 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। ऑल इंडिया लायर्स क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की टीम ओडिशा रवाना हुई। प्रतियोगिता का आयोजन ओडिशा के कटक में 24 से 28 दिसंबर तक किया जा रहा है। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला और सत्र न्यायाधीश KPN पांडे की अदालत ने एक मामले में 3 आरोपियों को 20 वर्ष की सजा एवं एक को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। चाईबासा महिला कॉलेज NSS BEd यूनिट की ओर से एक कदम अपनों की ओर कार्यक्रम के तहत भागा बिल्ला गांव में गर्म कपड़े और गमछा का वितरण किया गया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर लोकनाथ ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों में सहयोग करने की भावना विकसित होती है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के पथलगड्डा पंचायत के करघा में अवैध अफीम एवं गांजा की खेती को हजारीबाग और चतरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर नष्ट कर दिया। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि चतरा जिले से सटे करघा में बड़े पैमाने पर अफीम और गांजे की खेती की जा रही है। देवघर जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाए गए। इस दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। सिमडेगा के उपायुक्त ने संत मेरीज उच्च विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत हो रही नियुक्ति परीक्षा के केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही विद्यालय के खेल मैदान में बन रहे हॉकी ग्राउंड का भी निरीक्षण किया गया और जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। धनबाद जिले में आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में फूलो झानो आशीर्वाद अभियान समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। साहिबगंज जिले में नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत ओझा टोली घाट में नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के बीच स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों पर कहानी प्रतियोगिता एवं गंगा में पाए जाने वाले जलीय जीवों के संरक्षण विषय में कहानी वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बहुत से गरीबों की जिंदगी में उजाला हुआ है। गिरिडीह में तमन्ना परवीन जैसी 2 लाख से अधिक महिलाओं की जिंदगी आज इस योजना के कारण बदल गई है।
जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए प्रखंड स्तर पर एल्डर क्लब की स्थापना की जा रही है। जिला प्रशासन की इस अनोखी पहल की सभी सराहना कर रहे हैं। लोहरदगा के रघुटोली की रहने वाली एक दिव्यांग लड़की ने अपने मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया है जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। सुसविता के हौसले पर लोहरदगा से हमारी ये खास रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 24 दिसंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले निशानेबाज कोनिका लायक के परिजन। मुख्यमंत्री ने दिलाया जांच का भरोसा, कहा जरूरत पड़ी तो बंगाल सरकार से होगी बात। लातेहार जिले में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले भारी मात्रा में हथियार और सामान बरामद। इलाके में सर्च अभियान जारी। और गढ़वा में राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया शुभारंभ। राज्य भर के सैकड़ों खिलाड़ी दिखा रहे अपना दमखम। स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जीवन है तो साथ साथ सुख दुख का क्रम चलता रहता है। कभी हम स्वस्थ रहते हैं, कभी छोटी बड़ी बीमारियों का भी सामना करते रहना पड़ता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, लेकिन कई बार जो अलग अलग परेशानियां होती हैं हम अक्सर अपने कार्यक्रम के माध्यम से उसकी चर्चा करते रहते हैं। आज आपको बता दें कि हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है न्यूरो संबंधी परेशानियां। और ये जो परेशानियां हैं वो हर उम्र में देखी जाती हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से आपको बताएंगे कि बच्चों में छोटी उम्र में आखिर ये न्यूरो संबंधी जो परेशानियां हैं वो क्या हैं, कैसे होती हैं और वो कौन कौन सी हैं। उसमें मुख्य रूप से चर्चा करेंगे हाइड्रोसेफेलस पर। और इन सारी जानकारियों के लिए एक्सपर्ट के रूप में हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर प्रोफेसर सीबी सहाय, जो कि रिम्स में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, न्यूरो संबंधी तो बहुत सारी परेशानियां हैं, मतलब अगर हम लोग गिनने लगेंगे तो अथाह है, समुद्र है। हर उम्र में परेशानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन आज छोटे बच्चों में